हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं साइंस के 10 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगी जो मिरर से रिलेटेड है, कॉन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 0 डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर। पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपको वी निकालना है। नेचर तो आप बाद में ही निकालते हो जब आपकी पोजीशन निकल आती है, लेकिन आपको पता है ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें जो इमेज बनती है वो आपकी कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, जो आपने टेबल एक याद कर रखी होगी। तो हम इसका पहले डायग्राम बनाएंगे। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ओके। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में राइट साइड में हमारा कर्वेचर भी बनता है और फोकल भी बनता है। और इधर हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इन्होंने रखा है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मानिए हमने यहाँ पे रख दिया, जो हमारा ये है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी कि हमारा यू क्या है इस टाइम, 10 सेंटीमीटर। वो नेगेटिव है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में है ये। तो हमें निकालना है इसका नेचर एंड पोजीशन। तो हमें पता है हमारा इसमें यू क्या है, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, ठीक है। और फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है इसमें, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। यानी एफ आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। और आपको वी निकालना है। वी आपको पता नहीं है, आपको फार्मूला तो पता है, इनका रिलेशन भी पता है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। आपको वी निकालना है तो 1/v को यहीं छोड़ दिए, प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का। 1/f, f कितना है आपका 15, 1/u, 1/u यानी कि 10 माइनस का, ओके। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होने की वजह से इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 30। और 15 के टू में 30 का बात है 2 पर, 2 1 जा 2। 10 के टू में 30 का बात है 3 पर, 3 1 जा 3। 2 + 3 इट मीन्स 5/30। इसे कट इन कर दिया तो 1/6, यानी हमारा 1/v क्या आ रहा है, 1/6। सो हमारा v क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। प्लस से क्या मतलब है, प्लस से मतलब है जो हमारे प्लस होने का मतलब है कि हमारी जो पोजीशन है वो किस साइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, यानी राइट साइड पे बनेगी। तो इसकी हमारी नेचर पोजीशन तो हमारी ये निकल गई है, और नेचर हमारा क्या निकलेगा, नेचर हमारा निकलेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको पता है कॉन्वेक्स में तो वैसे भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है, जो इमेज बनती है। सो दिस इज़ द आंसर। सो ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जिसमें हमें बता रखा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। आप प्लस और 1 से मतलब तो समझ गए होंगे, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको समझाया था। मैग्निफिकेशन अगर प्लस का होता है, माइनस का होता है, तो ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, इक्वल टू, तो उसका क्या मतलब है। +1 अगर हमारा मैग्निफिकेशन प्लस आता है, इट मीन्स वर्चुअल है वो, है ना, एंड इरेक्ट भी है साथ में। अगर मैग्निफिकेशन हमारा -1 आ रहा है तो हमारा वो रियल एंड इन्वर्टेड है ना। तो ये प्लस आ गया ना, +1, तो एक आंसर इसका सॉल्यूशन एक तो हो गया कि ये वर्चुअल है, अगर हमारा m = क्या, प्लस। फिर वो बोल रहे हैं कि 1 है। अगर हम m = 1 है हमारा, तो वो क्या होता है, सेम साइज़ का बनता है। कैसा बनता है हमारा, सेम साइज़ का। अगर वो स्मॉलर देन 1 होता है तो हमारा इनलार्ज बनता है, इनलार्ज मतलब बड़ा बनता है। और अगर m = स्मॉलर देन है तो वो डिमिनिश्ड बनता है। तो देखिए हमारा ये m 1 है ना, =1 है ना, इट मीन्स सेम साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज, एंड दिस इज़ द आंसर। और आपको ना ये फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत आपके हेल्पफुल होंगे, ओके। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, ओके। सो ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 14 है,
बुक का आपका, और इसमें आपसे बोला हुआ है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं हम, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा पोल है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है एक ऑब्जेक्ट प्लेस करा गया है जो कि 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ओके। इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी, यानी हाइट है, और ये कॉन्वेक्स मिरर के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी यहाँ से लगभग ये यहाँ पे रखा गया है, जिसकी हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर, एंड इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ये u, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये हमारा माइनस का है, u है ये हमारा, और ये हो गया हमारा h, ओके। अब उन्होंने आगे बोला है हमसे कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। आपको पता है इसमें यहाँ बनता है कर्वेचर, यहाँ फोकल होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपका कितना है 30 सेंटीमीटर आर आपका। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज। पोजीशन मीन्स v निकालना है, नेचर एंड साइज आपको पता है, साइज मतलब h डैश निकालना है क्योंकि h तो आपको गिवन है। सो सॉल्यूशन देखिए आप, आपको इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए करें, क्योंकि गिवन लिखने से थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। हमें h यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर, u हमें दिया है -20 सेंटीमीटर, एंड आपको r दिया हुआ है 30, r आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर प्लस का। तो आप इसमें फोकल निकाल सकते हैं, फोकल क्या होता है r/2, है ना। आपको पता है ना क्या होता है, हमारा r होता है 2f, यानी इसका डबल होता है हमेशा, रेडियस इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका डबल होता है, तो फोकल हाफ हो गया, ठीक है। यानी 30/2 इट मीन्स 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। अब हम पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले में, यानी 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ओके। हमें 1/v निकालना है, सो 1/f माइनस 1/u, ठीक है। हमने ये सॉल्व कर दिया। 1/v हमारा क्या है हमें नहीं पता, 1/f क्या है हमारा 1/15, 1/u क्या है हमारा -20, ठीक है। 1/15 माइनस 1 प्लस का माइनस प्लस 1/20, 15 और 20 का एलसीएम निकाला हमने, तो हमारा आ गया 60। 15 और 60 कब आता है 4 पे, 4 1 जा 4, 20 के डबल 60 कब आता है 3 पे, 3 1 जा 3, इट मीन्स 7/60। ये आ गया हमारा 1/v, ओके। अब हमारा 1/v आ गया 7/60, तो हमारा v क्या आ गया इसमें 60/7। अब इसे अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तो डिवाइड करा हमने 60, 7 8 जा 56, 4 बचा, और पॉइंट लगाया 0, 7 5 जा 35, फिर 5 बचा 0, 7 7 जा 49, 8.57 लगभग अप्रॉक्सीमेटली आ गया आपका 8.57 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये हमारा आ गया v मीन्स हमारा पोजीशन आ गई, यानी कि 8.57। ये प्लस का आया है, प्लस का मतलब ये हमारा राइट साइड पे बनेगा, राइट साइड का मतलब हमारा ये बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनेगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट की वजह से ये राइट साइड में बन रहा है हमारा, कहाँ बनेगा राइट साइड में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर। अब हमारी पोजीशन तो आ गई है, ये v आ गया हमारा। अब हमें निकालना है नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज। नेचर तो हमने बता दिया है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अब हमें साइज निकालना है। साइज निकालने, ये हमारा नेचर है, इट इज़ कॉल्ड नेचर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें साइज,
ठीक है। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज का फॉर्मूला आपको पता है, मैग्नीफिकेशन का ही लगता है, एच डैश अपॉन में एच माइनस वी अपॉन में यू। एच डैश हमें पता नहीं है इसमें, एच हमें हाइट पता है ऑब्जेक्ट की कितनी थी 5 सेंटीमीटर, देखिए ये वाली, माइनस वी, माइनस लगाया, वी हमारा कितना है 8.57 लिख सकते हैं हम, या 60 अपॉन में 7 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, पॉइंट का यूज़ करने से बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, मैं इधर 60 अपॉन 7 यूज़ करूँगी, 60 अपॉन में 7 अपॉन यू कितना था हमारा, यू हमें स्टार्टिंग में पता था कि -20 है। क्लियर। अब देखिए माइनस से माइनस कट हो गया हमारा सबसे पहले, ठीक है। 60 अपॉन में 7, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगाया, जब ये ऊपर जाता है रेसिप्रोकल होता है तो अपोजिट हो जाता है। यहाँ हमने एच डैश छोड़ दिया, ये डिवाइड में है, ये भी यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो 23 जा 60, 3 5 जा हमारा आ गया 15 और नीचे हमारा बचा 7। ओके, अब हमने इसे करा तो एच डैश हमारी ये आ गई, यानी 7 2 जा 14, हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे रफ में, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 2.14 समथिंग सेंटीमीटर में। ओके, एच डैश इमेज, हाइट ऑफ द इमेज आ गई हमारी 2.14। इसका मतलब है कि हमारी हाइट जो है, इमेज ऑफ द हाइट है, वो जो हमारी ओरिजिनल हाइट थी यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट थी उससे छोटी बनेगी, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2.14, आधे से भी कम, हाफ से भी कम, 2.5 होता है हाफ, ये 2.14 है। और दूसरा ये बनेगी कहाँ पर, ये बनेगी हमारी, हमें ये देखना है कि जो हमारा वी है, हमारी पोजीशन है 8.57 सेंटीमीटर प्लस में है, तो हमारी राइट साइड में बनेगी 8.57। अगर मानिए हमारा ये 15 है, ये पूरा 30 है, ये 15 है, तो 8 लगभग हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी हमारी यहाँ पे बननी चाहिए, यहाँ पे पोजीशन है और हाइट हमारी बहुत छोटी बनेगी इतनी, तो ये हमारा एच डैश आ गया 2.14। ओके, सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें भी मिरर की ही बात की गई है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे कॉनकेव का, कैसा बनता है इस साइड का, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की वजह से आप देखिए क्वेश्चन, ये हमारा P है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे F होता है, ये हमारा C होता है, ठीक है, जो भी है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो उन्होंने कहा जो भी ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 21 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, मानिए यहाँ से यहाँ तक ये है 21 सेंटीमीटर, मानिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है आपने, ठीक है, जिसकी हाइट है 7.0, ये h है आपका, ठीक है। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कितनी है 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प और फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड द नेचर। आपको फिर से इसमें पोजीशन निकालनी है एंड नेचर निकालना है एंड साइज निकालना है। सो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें h पता है, इसमें 7 सेंटीमीटर है, प्लस इसमें हमें u नहीं पता है, हाँ पता है 21 सेंटीमीटर, u हमारा है माइनस का 27 सेंटीमीटर। हमें f पता है इस क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर, बट माइनस का क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है। ओके, हमें v नहीं पता है इस क्वेश्चन में, हमें v ही निकालना है, जो कि फॉर्मूला हमारा क्या है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो हम 1/v यहीं छोड़ देंगे, 1/f माइनस 1/u, ठीक है, और वो हमने छोड़ दिया। सो 1/f है हमारा, f हमारा था इसमें 18 सेंटीमीटर बट नेगेटिव है, और u है हमारा 1/-21 है, 27 है, ये बुक में 27 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 1/-18 माइनस माइनस हमारा क्या हो गया प्लस 1/27। अब 18 और 27 का एलसीएम निकाला हमने, 18 का यहाँ निकालते हैं, 18 का और 27 का
9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 36, तो 54, ये आ गया हमारा 54। 18 और 54 का पता है 3 पर, 3 को 1 से कहा -3 प्लस 27 54 का पता है 2 पर, 2 1 जा 2, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, बट नेगेटिव क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस है। ये आ गया हमारा 1/v। 1/v मतलब v, रेसिप्रोकल करा तो ये भी हमारा आ गया -54। अब गौर कीजिए हमारा v क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, हमारी इमेज किस साइड बनेगी, हमारी पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट में होगी, मिरर के लेफ्ट में ही होगी, ठीक है। नेगेटिव है 54, 54 का मतलब क्या है, ये 27 है यहाँ से यहाँ तक, तो 54 तो इससे और आगे जाएगा, यहाँ पे कहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम वो निकालते हैं, इसकी हाइट क्या जाएगी। इसका पहले तो नेचर देख लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेचर हमारा क्या जाएगा, इसका नेचर जाएगा हमारा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है, क्योंकि ये इस साइड लेफ्ट बन रही है, इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि नेगेटिव जा रही है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमारा, h डैश अपॉन में h माइनस v अपॉन में u। h डैश तो हमें पता नहीं है, बट हमें h पता है। h हमारा क्या है 7 माइनस v क्या है हमारा माइनस है, तो एक ये माइनस एक ये माइनस, और u हमारा क्या था माइनस का 27, माइनस से माइनस कट गया। h डैश इज इक्वल्स टू -54 अपॉन में 27 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। और 27 2 जा, ये आ गया हमारा 7 2 जा 14, 27 2 जा 54 होता है, ओके। तो हमारा h डैश आ गया 14, क्लियर। h डैश 14 -14 आ गया। सो हमें h डैश की हाइट पता लग रही 14, और जबकि h की हाइट हमारी कितनी थी 7, इससे डबल बनेगी, और इन्वर्टेड है यानी उल्टी बनेगी, क्योंकि नेगेटिव था भी हमारा, तो ये हमारी इसकी दुगनी बनेगी ऐसी यहाँ पर, और इसकी हाइट जाएगी 14 सेंटीमीटर, ओके। होप ये आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको और इजी तरीके से, इजी मेथड से समझा सकूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।